हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, अगर आप जेआरएफ हैं और पीएचडी कर रहे हैं, जेआरएफ फेलोशिप ले रहे हैं, तो एक ईमेल आपको प्राप्त हुआ होगा यूजीसी की तरफ से। उसी ईमेल के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। अगर आपको नहीं प्राप्त हुआ तो 1-2 दिन में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आप चेक कर लीजिए अपना ईमेल। ईमेल है एक्सटेंशन ऑफ मंथली पेमेंट कन्फर्मेशन शेड्यूल टिल 15/3/2026 फॉर यूजीसी स्कीम्स। यानी जो आपको जेआरएफ का फेलोशिप मिलता है, उस फेलोशिप को क्लेम करने का पहले एक निश्चित डेट होता है, आप सभी को पता होगा। हर मंथ के 8 तारीख तक, हर महीने के 8 तारीख तक हम लोग उसको क्लेम कर सकते हैं फेलोशिप। 8 के बाद हम लोग नहीं क्लेम कर सकते हैं, फिर अगले मंथ में क्लेम करना होता था। लेकिन यूजीसी ने क्या किया है, ये डेट, ये जो फेलोशिप कन्फर्मेशन की जो डेट है वो 8 से बढ़ाकर 15 कर दी है। यहाँ देखिए 15/3/2026 तक आप क्लेम कर सकते हैं, यानी फेलोशिप अपनी लगा सकते हैं। अब ये इसमें थोड़ा सा मैं इसको पढ़ता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। शेड्यूल फॉर मंथली पेमेंट कन्फर्मेशन ऑन SFMP, ये आपका पोर्टल होता है जिस पे आपका आईडी लॉगिन होता है, हैज़ बिन एक्सटेंडेड, बढ़ा दिया गया है यूजीसी स्कीम अप टू 15/3/2026। काइंडली नोट दैट पेमेंट ऑफ स्कॉलर्स विल बी मेड, जो पेमेंट है वो किया जाएगा ओनली इन आधार बेस्ड, यानी कि अब जो पेमेंट है वो आधार बेस्ड ही किया जाएगा। पहली सूचना तो ये है कि जो है डेट एक्सटेंड कर दी गई है क्लेम करने की, यानी 15 तक। और दूसरी सूचना ये है कि जैसे जो पेमेंट है फेलोशिप है वो 2 तरीके से मिलती है, एक तो आधार बेस्ड और दूसरा अकाउंट बेस्ड। तो अब ये कह दिया यूजीसी ने कि आपको जो पैसा है, जो फेलोशिप है, वो आधार बेस्ड ही मिलेगा, यानी कि आपका अकाउंट जो है वो आधार बेस्ड होना चाहिए, यानी कि डीबीटी लिंक होना चाहिए। सीधे डीबीटी लिंक करा लीजिए अपने अकाउंट से, अपने आधार से। और ये कब से लागू होगा? 1/4/2026, यानी 1 अप्रैल से ये लागू हो जाएगा। उसके बाद आपकी फेलोशिप रुक जाएगी। अगर आपका अकाउंट बेस्ड होगा, अकाउंट बेस्ड फेलोशिप आती होगी, तो आपकी फेलोशिप रुक जाएगी और तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप उसको आधार बेस्ड नहीं करा लेंगे। आधार बेस्ड कुछ नहीं करना होता, सीधे अपने बैंक में जाइए और वहाँ अपने बैंक मैनेजर से या जो भी वहाँ कर्मचारी जो भी होते हैं उनसे सीधे कह दीजिए कि हमारे अकाउंट से डीबीटी लिंक कर दीजिए। NPCI मैपिंग बोलते हैं, NPCI मैप कर दीजिए या डीबीटी लिंक कर दीजिए, ऐसा कहेंगे तो कर देंगे। और अगर आप खुद से भी करना चाहें तो NPCI की वेबसाइट पे जा करके आप खुद से भी कर सकते हैं। मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि आप कैसे अपने अकाउंट बेस्ड को आधार बेस्ड कर सकते हैं, या कैसे डीबीटी लिंक कर सकते हैं, NPCI मैप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। फ़िलहाल ये सूचना थी। हाँ, एक चीज़ और इसमें ये है कि अब ये जो डेट बढ़ी है, ये सिर्फ मार्च के लिए है या हमेशा के लिए है, ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यूजीसी ने साफ लिख दिया, डेट दे दी है 15/3/2026, यानी हमें लगता है ये मार्च के लिए ही है। यानी अगला मंथ जो अप्रैल से शुरू होगा उसमें फिर 8 तक ही आपको क्लेम करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो बजट होता है, बजट ईयर जो होता है, बजट वर्ष, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो चूँकि मार्च समाप्त होने से पहले यूजीसी को अपना पूरा जो है बकाया दे देना है, इसीलिए वो डेट बढ़ाया है, ताकि कोई भी बच्चा या कोई भी स्कॉलर छूटे ना जिसकी फ़ेलोशिप बाकी रह जाए। सभी लोग अपनी फ़ेलोशिप क्लेम कर दें और फाइनल कर दिया जाए मार्च तक, और 1 अप्रैल से फिर से नई स्कीम लागू की जाए, यानी नया बजट पेश किया जाए और उसके तहत दिया जाए। ये हो सकता है। अगर ये जो है हर मंथ के लिए होता तो यहाँ ये 15/3/2026 ना लिखता, ये सीधे लिख देता हर महीने के 8 तारीख तक। लेकिन ऐसा इसने नहीं लिखा है। ठीक है, इसने बस एक डेट दे दी है, तो इसलिए अभी कुछ कंफर्म नहीं इस पर कि ये इसी मंथ के लिए हमेशा के लिए है। तो फिलहाल आप चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए।
और अगर कोई नोटिफिकेशन कोई जानकारी मिलती है तो आपसे ज़रूर शेयर किया जाएगा।